शेव करने के बाद इनग्रोथ हेयर, खुजली और स्क्रैप बनना भी आम समस्या है। इस पर हम बॉडी के किसी और हिस्से पर कोई भी रिमूवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वैसा विचार नहीं करना चाहिए। एक बात मैं अक्सर सुनती हूँ, लोग बड़ी बड़ी हेल्थ समस्याएं खुलकर बता देते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें जो हर रोज परेशानी करती है उन पर पूछने में शर्म महसूस करते हैं। और ऐसा ही एक सवाल है, पेनिस के आसपास के बाल कैसे हटाएं? हेयर रिमूवल क्रीम लगाए, शेव करें या फिर ट्रिम करें? बहुत से पुरुष ये समस्या छुपा कर रखते हैं, कुछ गलत तरीके से अपनाते हैं, फिर जख्म होता है, इन्फेक्शन होता है और वो लेकर वो डॉक्टर के पास आते हैं। इसीलिए आज मैं मुद्दे पर खुलकर बात करने वाली हूँ। प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा के 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर डॉक्टर मुंदड़ा 1985 से आशा किरण सेक्स क्लिनिक के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ पर काम कर रहे हैं। उनकी क्लिनिक्स मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे शहरों में है। संभाजी नगर में मुख्य शाखा है जहां वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं और शनिवार रविवार मुंबई, पुणे की क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। काफी बारीकी से इस तरह की समस्याओं को समझने वाला है। सबसे पहला ये जान लेते हैं कि लिंग के आसपास की त्वचा बहुत नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है। यह शरीर की कई भागों से पतली और अधिक मूवेबल होती है, इसलिए इस पर हम बॉडी के किसी और हिस्से पर कोई भी रिमूवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वैसा विचार नहीं करना चाहिए। कई लोगों को हेयर रिमूवल क्रीम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह आसान होती है, पेनलेस होती है, लेकिन ज्यादातर क्रीमों में तेज केमिकल होता है जो जनजांगों के क्षेत्र में नाजुक त्वचा पर जलन, लालिमा, सूजन, फोड़े, पुंसी या कभी कभी त्वचा का जलन भी पैदा कर सकता है। कई बार क्रीम लगाने के 1-2 दिन बाद संक्रमण भी हो सकता है और तब इलाज कठिन हो सकता है। शेविंग दिखने में साफ, नीट लगती है पर जोखिम भरी होती है क्योंकि शेव करते समय त्वचा पर छोटे कट, छाले लग सकते हैं और ऐसे कट पर बैक्टीरिया जल्दी से बैठ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। शेव करने के बाद इनग्रोथ हेयर, खुजली और स्क्रैप बनना भी आम समस्या है। इसीलिए डॉक्टरों का अनुभव इस बात तरफ इशारा करता है कि सबसे सुरक्षित और प्रैक्टिकल तरीका है ट्रिमिंग, यानी कि बालों को बहुत छोटे कर देना, वह पूरी तरह से रूट से हटाना नहीं। ट्रिम करने से त्वचा पर कट नहीं होते, जलन का खतरा नहीं होता और नेचुरल प्रोटेक्शन भी मिलता है। पसीना, बदबू और घर्षण कम होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी अधिक आराम मिलता है। डॉक्टर मुंदड़ा हमेशा यह बात कहते हैं कि असल में हाइजीन बालों के होने पर या ना होने पर नहीं, बल्कि उस स्थान की सफाई और देखभाल पर निर्भर करता है। रोज हल्के साबुन से, नर्म हाथों से धोना, पसीना और आगे सूखना और बहुत टाइम या फिर सिंथेटिक अंडरवेयर से बचना उतना ही जरूरी होता है जितना बालों को हटाना। कुछ मामलों में मेडिकल कारण होते हैं जिनसे किसी विशेष तरीके से बाल हटाने की सलाह दी जाती है। इसलिए अगर आपको बार बार जलन, खुजली, फोड़े या फिर असामान्य डिस्चार्ज जैसी समस्याएं हो रही है तो बिना देर के डॉक्टर से मिले। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि बाल हटाना पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद है, पर सुरक्षा और परेशानी से बचने के लिए ट्रिमिंग सबसे प्रैक्टिकल और कम जोखिम भरा विकल्प हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 3 लाख से भी ज्यादा हमारी YouTube फैमिली हो गई है, तो प्यार ऐसे ही बरकरार रखें। थैंक यू।